नमस्कार, आप देख रहे हैं श्रमिक मंत्र न्यूज पर आज की अहम खबर और आपके साथ हूं मैं आलोक शर्मा। जैसा कि आप जानते हैं, सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को आगामी 1 जून तक के लिए अंतरिम जमानत दे दी है। अब केजरीवाल जेल से छूटने के बाद अपने पार्टी और इंडिया गठबंधन के लिए चुनाव प्रचार कर पाएंगे। आपको यह भी जानकारी होगी कि ईडी की तरफ से इस अंतिम जमानत का पुरजोर विरोध किया गया था। बावजूद भी सुप्रीम कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल को अगले 3 हफ्ते के लिए शराब घोटाले के केस में अंतरिम जमानत दे दी है। लेकिन मुख्यमंत्री केजरीवाल अग्रिम जमानत तक न तो वह सचिवालय में बैठ पाएंगे और न ही वह मुख्यमंत्री का कोई काम देख पाएंगे। मसला साफ है कि वह सिर्फ पार्टी और संगठन के लिए बगैर कोई शर्त खुलकर चुनाव प्रचार प्रसार कर पाएंगे। वहीं अब सर्वोच्च न्यायालय के इस फैसले के बाद अलग अलग राजनीतिक पंडितों ने प्रतिक्रिया दी है। आइए सुनते हैं नेताओं को। नहीं है, अगर कोई खामियां होंगी तो वो लॉ उसका एक्शन लेगा, ये बार बार हम ये कहते हैं। लेकिन अगर जस्टिस उनको मिला है इन टर्म्स ऑफ इलेक्शन, क्योंकि देखिए एक पार्टी के नेता हैं और वो पूरा एक तरह से फेस हैं अपनी पार्टी के, और ऐसे महत्वपूर्ण समय में पार्टी को भी उनकी जरूरत थी और मुझे लगता है इससे बहुत फर्क पड़ेगा। क्योंकि ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, सुप्रीम कोर्ट के हिसाब से सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सिचुएशन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है। लोकसभा का चुनाव 5 साल में आता है, ये एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सिचुएशन है। ये एक ऐतिहासिक दिन है और इस डेट को याद रखा जाएगा। निश्चित तौर पर इस डेट को याद रखा जाएगा, लेकिन 2 चीजों के लिए याद रखा जाएगा। एक तो ये कि सुप्रीम कोर्ट ने जब ये फैसला दिया है तो इसका मतलब ये माना है सुप्रीम कोर्ट ने कि लेवल प्लेइंग फील्ड चुनाव के लिए उपलब्ध नहीं था, इसलिए अरविंद केजरीवाल जी को छोड़ा गया है कि वो चुनाव प्रचार कर सके। मतलब कि ये स्पष्ट है कि भारतीय जनता पार्टी ने लेवल प्लेइंग फील्ड को खराब करने के लिए एक रणनीति के तहत अरविंद केजरीवाल जी को जेल के अंदर चुनाव से ठीक पहले डाला था। जो बात हम पहले दिन से कह रहे हैं, आज अरविंद केजरीवाल जी को जमानत मिलने से वो बात स्पष्ट हो गई, और जब चुनाव प्रचार के लिए जमानत दी गई है तो बिल्कुल स्पष्ट हो गई कि इसका मतलब लेवल प्लेइंग फील्ड को डिस्टर्ब करने की कोशिश सुनियोजित तरीके से साजिश करके भारतीय जनता पार्टी ने की थी। वो साजिश इनकी फेल हो गई। हाँ, अंत में एक बात, यह खबर आपको कैसी लगी? आप अपने विचार हमें साझा अवश्य करें। आप हमेशा देखते रहिए श्रमिक मंत्र न्यूज।